जय हिंद साथियों। आज आपको हम कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया, बीजेपी के 11 साल के शासन में वो चीज हो गया। आप इस सड़क को देखिए, स्क्रॉल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। इस सड़क देख लीजिए। इस सड़क विधायक फंड से इस कार्य को होना था, तो उसके बाद उसका कुछ उचित दूरी बच गया, जिसके बाद इस कार्य को किया जा रहा था। अब देख सकते हैं हमारे वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब देख लीजिए भाजपा शासन में किस तरह का कार्य होता है। अब बताइए, इस सड़क को बना हुआ सड़क टूट गया, उसके बाद इस पर कोई कार्य नहीं हुआ, वार्ड पार्षद बिना कोई टेक्निकल इशू बताए हुए इस कार्य को रोक देती है। यही है भाजपा का सरकार। कांग्रेस के सरकार में अगर इस तरह का हरकत होता तो हम आश्वस्त करते हैं सबको कि वार्ड पार्षद अभी जेल में नजर आते। ये देखिए, बिना कोई टेक्निकल इशू बताए हुए मात्र इनको विधायक फंड का कार्य था, इससे कमीशन नहीं मिलेगा। माननीय वार्ड पार्षद सरिता देवी जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हमारे विधायक जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। आप देख लीजिए, इस सड़क को बिना कोई टेक्निकल इशू बताए हुए ये निर्माण का कार्य हो रहा था। इस कार्य को वार्ड पार्षद के द्वारा रोक दिया गया। अब बताइए, भाजपा शासन में ही आप देख सकते हैं, कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में आपने इस तरह का कार्य नहीं देखा होगा कि कोई छोटा सा वार्ड पार्षद किसी कार्य को बिना कोई टेक्निकल इशू बताए हुए, खाली कमीशन उनको नहीं मिलेगा, इस वजह से इस कार्य को रोक देते हैं। कहाँ है देश में शासन प्रशासन? अब देख लीजिए, तो यही है भाजपा का शासन। ये कहाँ से हिंदू को अधिकार दिलाएंगे, जो पब्लिक का अधिकार छीनने में जो पार्टी दिन रात लगी हुई है। आप इस सड़क को देख के अनुमान लगा सकते हैं, इस सड़क का निर्माण होना था, निर्माण करने के लिए सड़क को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद वार्ड पार्षद को कमीशन नहीं बना, इस वजह से कार्य को रोक दिया। अब बताइए, कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? जब बीजेपी का एक वार्ड पार्षद इस तरह से लोकतंत्र का धज्जी उड़ा सकता है, तो आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री देश का क्या क्या करता होगा। तो ये बेगूसराय की धरती, वार्ड नंबर 23 से पूरा मैसेज हिंदुस्तान को जाता है कि आपने 70 साल के कांग्रेस के इतिहास में इस तरह का भारत नहीं देखा होगा, जो आप बीजेपी के 11 साल में आप देख रहे हैं। कहें कि निर्माण का कार्य कोई भी वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि विकास के कार्यों को बिना कोई टेक्निकल रीजन बताए हुए उस कार्य को नहीं रोक सकता। ये कार्य मात्र कमीशन लेने के वजह से इस कार्य को रोक दिया। जनता परेशान रहे, कोई मतलब नहीं है, वार्ड पार्षद को कमीशन चाहिए, तो कमीशन के लिए इस कार्य को रोक दिया गया है। अब देख सकते हैं, जो कहते हैं बीजेपी का भारत, कांग्रेस का भारत, तो आप ही भी देखिए, कांग्रेस के भारत में कभी भी विकास का कार्य किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कमीशन खाने के लिए नहीं रोका गया। और बीजेपी की ही हमारी वार्ड पार्षद है माननीय सरिता देवी जी, जो देख लीजिए, कमीशन ये विधायक फंड का कार्य था, इसका दूरी बच जाने के बाद इस कार्य में हाथ लगाया गया, पुराना सड़क को तोड़ भी दिया गया। जनता परेशान, उससे कोई मतलब नहीं। अब बताइए, रोड को जब तोड़ा गया तो बुटको का ये कार्य है, तो इस कार्य को किया काहे नहीं गया? जब आपको वार्ड पार्षद से ही डर लगता है, तो ये कार्य को काहे नहीं आप किए? चलिए आप देखिए इस सड़क में क्या होता है। बुटको के ऑफिस से कहा गया कि वार्ड पार्षद बोली आत्महत्या कर लेंगे। आप बताइए, वार्ड पार्षद पागल नहीं है तो क्या है? इस कार्य में आत्महत्या करने जैसा कुछ आपको दिखता है? बीजेपी की वार्ड पार्षद अनपढ़ गवार हैं, ये इस वजह इस तरह से इनका बयान निकलता है। अब बताइए, कमीशन नहीं लेने के लिए हिंदुस्तान में कमीशन मिले, इस वजह से विकास के कार्य को रोक दिया जाता है। ये कहीं से लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें सही नहीं है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण, पूरे भारत के लिए मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा है। ये आप देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।